और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चांदी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू बाजार में करीब 12,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 2,38,500 के करीब पहुंच गई है। चांदी रिकॉर्ड हाई से करीब 20,000 रुपए गिर गया है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। बताइए मृत्युंजय, चांदी में हम देख रहे थे लगातार तेजी बनी हुई थी, लेकिन अचानक ये चांदी की बड़ी गिरावट क्या कह रही है? देखिए, बहुत तेज़ गिरावट है और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो चांदी के दाम करीब करीब 12,000 रुपए गिर गए हैं एमसीएक्स पे और ये ज़ोरदार गिरावट है। कल ही चांदी का भाव 2,60,000 के आसपास का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन कल के रिकॉर्ड हाई से आज चांदी के दाम करीब करीब 20,000 रुपए तक गिर चुके हैं। तो बहुत तेज़ गिरावट है। ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट है और ऑल टाइम हाई से ग्लोबल मार्केट में भी करीब करीब $8 की गिरावट आ चुकी है। एमसीएक्स पर भाव इस वक्त 5% से ज्यादा लुढ़क चुका है। अब ये गिरावट 13,000 के आसपास की हो गई है। तो ये गिरावट लगातार बढ़ रही है। इसके पीछे जो वजह है वो बहुत दिलचस्प है और ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल 2,60,000 के आसपास के भाव पर बिकने वाली चांदी आज 2,40,000 के भी नीचे आ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो एक जो बड़ी खबर आई वो ये कि जो ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स है उसकी रीबैलेंसिंग होगी। इस खबर ने सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट का माहौल बनाया है। अब जरा इस खबर को समझिए कि क्या है। जो ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स है उसकी जो रीबैलेंसिंग है, उस रीबैलेंसिंग के नए नियम के मुताबिक किसी भी ग्रुप का, मतलब ग्रुप कमोडिटी का, जैसे मान लीजिए बुलियन का ग्रुप है, उसमें गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, तो किसी भी कमोडिटी ग्रुप का वेटेज 33% से ज्यादा नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि इस इंडेक्स में अगर मान लीजिए 33% से ज्यादा का वेटेज है किसी का, तो उसको बेचना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जब वो बिकवाली आएगी तो उसी से ये मार्केट में गिरावट का माहौल बना है। किसी भी सिंगल कमोडिटी और उसके डेरिवेटिव का वेटेज 25% से ज्यादा नहीं होगा और किसी भी सिंगल कमोडिटी, एक कमोडिटी मान लीजिए गोल्ड है या सिल्वर है, उसका वेटेज जो है इस इंडेक्स में 15% से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले आप ये देख लें कि गोल्ड का, सिल्वर का कितना वेटेज बदला है, तब आपको ये समझने में आसानी होगी कि इसका मतलब क्या है। अब आप देखिए, गोल्ड का जो वेटेज है ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स में वो 20.4% से घट के 14.9% पे आ गया है और सिल्वर का वेटेज, इससे गोल्ड में $7 बिलियन की बिकवाली आएगी। कैसे, ये बताता हूं आपको। चांदी का जो वेटेज है वो 9.6% से घटकर 1.45 से 4% तक आ गया। सिर्फ कॉपर का बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तय लिमिट यहां पर की गई है गोल्ड की, सिल्वर की, उससे ज्यादा की होल्डिंग ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स में नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभी किसी फंड की होल्डिंग इससे ज्यादा है तो उनको कम करना पड़ेगा। कम कैसे करेंगे? बेचकर करेंगे। और जब बेचने आएंगे तो उसी को हम बिकवाली बोलते हैं, उसी को हम सेलिंग बोलते हैं और इससे मार्केट में गिरावट का माहौल बना है। अब कोई अगर नई होल्डिंग लेंगे भी तो उनको तय लिमिट में ही लेनी होगी। तो इससे ओपन इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं कि बाइंग का सौदा, 13 से 17% घट जाएगा और उसी का नतीजा है कि बाजार में जो बिकवाली का माहौल बना है, लोग पोजीशन काट रहे हैं, बेच रहे हैं, उससे ये गिरावट का माहौल बना है, जिससे आपको इतनी बड़ी गिरावट आज सिल्वर में दिख रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे मृत्युंजय आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।